मेरा नाम सुधीर मिश्रा है और मैं बेसिकली लखनऊ के पास एक जगह है बहराइच, मैं वहां का रहने वाला हूँ। ये बहराइच नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। दोस्तों, मैं कैंगन के बिजनेस में आया। निखिल सर मेरे पास गए थे लखनऊ और उन्होंने मुझे अपना डेमो दिखाया, प्लान दिखाया और पानी मैंने मुझे पूरा दिन पिलाया। होटल में हम लोग रुके, पूरा दिन साथ रहे और पूरे दिन में जो मैंने पानी पिया तो मैंने शाम तक डिसाइड कर लिया कि मुझे डिवाइस लगानी है। मैंने डिवाइस लगाई और डिवाइस को लगाने के बाद मैंने डिवाइस लगाने के पीछे जो रीजन था वो ये था कि मेरी माता जी को ज्वाइंट पेन था। वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं और शुगर जबरदस्त रहता था उनको, तो ज्वाइंट पेन होने के कारण उनको घर में भी चलना मुश्किल हो गया था। तो मैंने डिवाइस लगाई और डिवाइस लगाने के बाद 5 दिन के बाद ही उनको मैंने देखा कि वो सोफे पे दोनों घुटनों को मोड़ के बैठी हुई थी। तो माता जी से मैंने बात की, मम्मी से बात की और मैंने कहा कि आपको तो ज्वाइंट पेन रहा करता था, आप तो उनको घुटनों को मोड़ के बैठी हुई हो। बोला नहीं, मेरा शुगर नॉर्मल है, मुझे कोई ज्वाइंट पेन नहीं है और अब मैं बिल्कुल पूरी तरह फिट हूं। तो दोस्तों, मुझे एक एहसास हुआ कि इस डिवाइस के पैसे मेरे रिकवर हो गए। ये पहला मेरा एहसास था। दोस्तों, जिस जिंदगी के जिस पड़ाव पे हम हैं, जिस एज में हैं, इस एज में हमारे पास दो तरीके की लायबिलिटी होती है। एक लायबिलिटी अपने बच्चों की होती है और एक लायबिलिटी अपने से बड़ों की होती है। और अगर ये दोनों लायबिलिटी, दोनों जिम्मेदारियां हम पूरी करते हैं, दोनों जनरेशन को स्वस्थ रख लेते हैं, तो हम अपने आप, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तो ये हमारी एक बिजनेस में आने का एक सिस्टम था। फिर इस एनडीओपी से पहले भी एक एनडीओपी मैंने मांडो में की थी और मेरा मानना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी बिजनेस में या किसी भी सिस्टम में आगे जाना है, तो आपको कोई भी मौके सीखने के नहीं छोड़ने चाहिए। वो चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे एनडीओपी हो, किसी भी प्रकार का सेमिनार हो, अगर आप उसमें जाते हो तो बहुत कुछ सीखते हो और जब आप सीखते हो तो आप आगे बढ़ते हो। तो इस एनडीओपी में भी आना था मुझे और मैंने पहले डिसाइड किया था। जैसे मुझे पता चला एनडीओपी है और इंदौर में है, तो मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे जाना है। और हालांकि एक अमाउंट था और अभी क्या है कि बिजनेस शुरुआती स्टेज में है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। लेकिन अगर मैं इस एनडीओपी में नहीं आता तो मैं शायद बहुत कुछ मिस कर देता। कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने कैंगन डिवाइस नहीं लगाई तो आप क्या खोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कैंगन डिवाइस लगा करके आप अपने आहार को औषधि तुल्य बना सकते हो। अगर अपने आहार को आपने औषधि तुल्य नहीं बनाया तो औषधियों को अपना आहार बनाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। औषधियों को अपना आहार बनाने से अच्छा है कि अपने आहार को आप औषधि तुल्य बनाइए। दोस्तों, हमारा पानी व भोजन कार्सिनोजेनिक युक्त है और इस कार्सिनोजेनिक को हटाने का कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है कहीं भी सिवाय कैंगन वाटर के। अगर आप कैंगन वाटर यूज करते हो तो कार्सिनोजेनिक युक्त भोजन व जल आपको मिलता है। जल और भोजन की जो हमारे शरीर में उपस्थिति है, जल हमारे शरीर में 72% होता है और भोजन जो है वो 14% होता है। दोनों को मिलाकर के 86% हम इससे ठीक हो जाते हैं। हम अपने जो पंच तत्व हैं उनमें से दो तत्वों को, 86% तत्वों को ठीक कर लेते हैं, जिससे हम 86% स्वस्थ हो जाते हैं। सभी लीडर से अपील है कि एनडीओपी और ऑनलाइन जूम मीटिंग को जरूर अटेंड करें, जरूर बिल्कुल मिस ना करें। अक्सर यह हमारे लिए, देखिए होता क्या है कि जूम मीटिंग में आना या किसी एनडीओपी में जाना या अपने आहार को या अपने पैसे को कहीं निवेश करना है, आहार को बेहतर करना, ये थोड़ा सा ये फेवरेट नहीं होता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में दो चीजें होती है, एक होता है फेवरेट और एक होता है फेवरेबल। फेवरेट वो चीज होती है जो हमारी जबान को अच्छा लगता है, हमें सफर करना नहीं अच्छा लगता है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। हमें अपने घर से दूर रहना हो सकता है कि हमारे लिए फेवरेट ना हो, बट फेवरेबल है, तो हमें फेवरेबल की तरफ जाना चाहिए। हमें फेवरेबल अगर हम चीजों को करते हैं तो फेवरेबल चीजें अक्सर फेवरेट नहीं होती, तो फेवरेबल की तरफ जाएं। फेवरेबल की तरफ जब आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिनचर्या पे, आपके सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होता है। दोस्तों, हमें टेक्नोलॉजी तो अपनानी ही पड़ेगी। एक टेक्नोलॉजी है जो कैंगन वाटर हमें देती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। अगर कैंगन वाटर का यूज हम करते हैं तो हम बीमारियों की तरफ नहीं जाते। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, इस कैंगन वाटर की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा जो हमें बीमारियां लगने के बाद यूज करनी है, जिसमें हमें बाईपास करानी पड़ सकती है, हमें जो है केमो कराना पड़ सकता है कैंसर की स्थिति में। तो अगर इससे बचना है तो पहली टेक्नोलॉजी जो कैंगन वाटर टेक्नोलॉजी है, इसे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करने से हम बच नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी को यूज करिए और मेरा मानना है कि बीमारी से पहले अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा।
दोस्तों एक बात और जो बड़ी है वो ये है, सोचना आपको है, टेक्नोलॉजी जो कैंगन वाटर टेक्नोलॉजी है ये आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है, जबकि बीमारी के बाद की टेक्नोलॉजी केवल आपके लिए बनी है और उसमें भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो कैंगन वाटर टेक्नोलॉजी को यूज करिए। और इस एनडीओपी के बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि अभी तो मैं इस एनडीओपी में अकेला आया था, क्योंकि लखनऊ यहां से काफी दूर है इंदौर से, और मैंने अपने बहुत सारे साथियों से कहा कि आपको चलना है। मैंने भी इस बिजनेस में शुरुआत की है, हालांकि काफी लंबा समय हो गया, काफी बड़े अचीवमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैं पूरी तरीके से नेक्स्ट एनडीओपी के लिए कमिट कर रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं नेक्स्ट एनडीओपी में 4A बन के आने की कोशिश में हूं, और मैं ये करूंगा ही करूंगा। और मेरे करीब 15 से 20 लोग इस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एनडीओपी होगी वहां पे बैठेंगे। थैंक यू सो मच।